जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़िंदगी का 40वां साल शुरू हुआ तो नागहां आपकी ज़ाते अक़दस में एक नया इनक़िलाब रूनुमा हो गया कि एकदम आप खलवत पसंद हो गए और अकेले तन्हाई में बैठकर खुदा की इबादत करने का शौक पैदा हो गया। आप अक्सर अवकात गौर व फिक्र में पाए जाते थे और आपका पेशतर वक्त मंज़राते कुदरत के मुशाहिदे और कायनाते फितरत के मुआमले में सर्फ होता था। दिन रात खालिक कायनात की ज़ात व सिफ्त के तसव्वुर में गरक अपनी कौम के बिगड़े हुए हालात के सुधारने और उसकी तदबीरों के सोच विचार में मसरूफ़ रहने लगे। और इन दिनों एक नई बात ये भी हो गई कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आने लगे और आपका हर ख्वाब इतना सच्चा होता कि ख्वाब में जो कुछ देखा करते थे उसकी ताबीर सुबह सादिक की तरह रोशन होकर जाहिर हो जाया करती थी। गारे हीरा मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 किलो की दूरी पर जबले हीरा नामी पहाड़ के ऊपर एक गार है जिसको गारे हीरा कहते हैं। आप अक्सर कई दिनों का खाना पानी ले जाकर उस गार के पुरसुकून माहौल के अंदर खुदा की इबादत में मसरूफ रहा करते थे। जब खाना पानी खत्म हो जाता तो कभी खुद घर पर आकर ले जाते और कभी हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा खाना पानी गार में पहुंचा दिया करती थी। आज भी ये नूरानी गार अपनी असली हाल में मौजूद है। एक दिन आप गारे हिरा के अंदर इबादत में मशगूल थे कि बिल्कुल अचानक गार में आपके पास एक फरिश्ता जाहिर हुआ। ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो हमेशा खुदा का पैगाम उसके रसूलों तक पहुंचाते रहे हैं। फरिश्ते ने एकदम कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने आपको पकड़ा और निहायत गर्म जोशी के साथ आपसे जोरदार टाका किया, फिर छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फरमाया मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी मर्तबा भी आपको अपने सीने से लिपटाया और छोड़कर कहा कि पढ़िए। आपने फिर वही फरमाया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्तों ने आपको बहुत जोर के साथ अपने सीने से लगाकर छोड़कर कहा कि यही सबसे पहली वही थी जो आप पर नाजिल हुई थी। इन आयतों को याद करके हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने घर तशरीफ ले आए, मगर इस वाक़िए से जो बिल्कुल नागहानी तौर पर आपको पेश आया इससे आपके कल्बे मुबारक पर लर्जा तारी था। अपने घर वालों से फरमाया मुझे कमली उड़ाओ। जब आपका खौफ दूर हुआ और कुछ सुकून हुआ तो आपने हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से गार में पेश आने वाला वाक़िया बयान किया और फरमाया कि मुझे अपनी जान का डर है। ये सुनकर हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि हरगिज नहीं, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। खुदा की कसम अल्लाह तबारक व ताला कभी आपको रुसवा ना करेगा। आप तो रिश्तेदारों के साथ बेहतरीन सलूक करते हैं, दूसरों का भार उठाते हैं, खुद कमा कर मुफलिसों और मोहताजों को अता फरमाते हैं, मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करते हैं और हक व इंसाफ की खातिर सबकी मुसीबतों और मुश्किलातों में काम आते हैं। इसके बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले आईं। वर्का उन लोगों में से थे जो मोवहिद थे और अहले मक्का के शिर्क व बुत परस्ती से बेजार होकर नसरानी हो गए थे और इंजील का इब्रानी जुबान से तर्जुमा किया करते थे। बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत बीबी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे कहा कि भाईजान आप अपने भतीजे की बात सुनिए। वर्का बिन नौफल ने कहा कि बताइए आपने क्या ख्वाब देखा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गारे हिरा का पूरा वाक़या बयान फरमाया। ये सुनकर वर्का बिन नौफल ने कहा ये तो वही फरिश्ते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। फिर वर्का बिन नौफल कहने लगा कि काश आपके ऐलान नबूवत के ज़माने में तंदुरुस्त और जवान होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जब आपकी कौम आपको मक्के से बाहर निकालेगी। ये सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से फरमाया कि क्या मक्के वाले मुझको मक्के से
निकाल देंगे। तो वर्का ने कहा, जी हाँ, जो शख्स भी आपकी तरह वही लेकर आया, इसके बाद कुछ दिनों तक वही उतरने का सिलसिला बंद हो गया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतजार में मुस्तरिब और बेकरार रहने लगे। यहाँ तक एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं घर से बाहर तशरीफ ले जा रहे थे कि किसी ने या मोहम्मद कहकर आपको पुकारा। आपने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा तो ये नजर आया कि वही फरिश्ता हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो गार में आया था। आसमान व जमीन के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। ये मंजर देखकर आपके कल्ब मुबारक में एक खौफ की कैफियत पैदा हो गई और आप मकान पर आकर लेट गए और घर वालों से फरमाया कि मुझको कंबल उड़ाओ। चुनाचे आप कंबल ओढ़कर लेट गए थे कि नागाहां आप पर सूरह मुद्दस्सिर की इब्तिदाई आयत नाजिल हुई और रब ताला का फरमान उतर पड़ा कि हे बालापोश ओढ़ने वाले, खड़े हो जाओ, फिर डर सुनाओ और अपने रब ही की बड़ाई बोलो और अपने कपड़े पाक रखो और बुतों से दूर रहो। इन आयत नज़ूल के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुदावंदे कुद्दूस ने दावत इस्लाम के मनसब पर मामूर फरमा दिया और आप खुदावंदे ताला के हक के मुताबिक दावत हक और तबलीग इस्लाम के लिए कमर बस्ता हो गए। दावत इस्लाम के लिए 3 दौर। पहला दौर 3 बरस तक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इंतहाई पोशीदा तौर पर निहायत राजदारी के साथ तबलीग इस्लाम का फर्ज अदा फरमाते रहे और इस दरमियान में औरतों में सबसे पहले हजरत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आज़ाद मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और उनके लड़कों में सबसे पहले हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ईमान लाए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दावत व तबलीग से हजरत उस्मान, हजरत जुबैर बिनुल अवाम, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ, हजरत साद बिन अबी वकास, हजरत तला बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जल्दी ही दामने इस्लाम में आ गए। फिर चंद दिनों के बाद हजरत अबू उबैदा बिनुल ज़राई व हजरत अबू सलमा अब्दुल्लाह बिन मिनुल साद व हजरत अरकम बिन अरकम व हजरत उस्मान बिन मज़ऊन और उनके दोनों भाई हजरत कदामा और हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस्लाम में दाखिल हो गए। फिर कुछ मुद्दत के बाद हजरत अबूजर गिफारी, हजरत शुहैब रूमी, हजरत उबैदा मीनुल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब व सईद बिन जैद बिन उमर बिन नुफैल और उनकी बीवी फातिमा बिनतुल खब्बाब, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चाची हजरत उम्मुल फजल, हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हजरत उम्मुल फजल हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की बीवी और हजरत अस्मा बिनते अबू बकर भी मुसलमान हो गए। इनके अलावा दूसरे बहुत से मर्दों और औरतों ने भी इस्लाम लाने का शर्फ हासिल कर लिया। वाज़ेह रहे कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले जो साबिकीन अव्वलीन के लक़ब से सरफराज हैं, उन खुश नसीबों की फहरिस्त पर नज़र डालने से पता चलता है कि पहले इस्लाम में आने वाले वही लोग हैं जो फितरतन नेक तबा और पहले से ही दीन हक की तलाश में सरदो थे और कुफ़ार मक्का की शिरक व बुत परस्ती और मुशरिकीन रूम जाहिलियत से मुतनफ़ार व बेजार से चुनाते नबी हक के दामन दीन हक की तजल्ली देखते ही ये नेक बख्त लोग परवानों की तरह शब नबूवत पर निसार होने लगे और मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए। वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।